हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है एनीमा। चलो हम एनीमा के बारे में पढ़ते हैं। एन एनीमा कैन बी डिफाइंड एज अ फ्लूइड दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द रेक्टम। एनीमा को हम इससे डिफाइन कर सकते हैं कि जो फ्लूइड इंट्रोड्यूस करा जाता है रेक्टम के इनसाइड। पर्पस क्या है? टू क्लीन द लोअर बाउल को क्लीन करने के लिए, एंड टू इंसर्ट एनी मेडिकेशन, किसी मेडिकेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए बॉडी में। फिर हम इसके पर्पस देख लेते हैं। पर्पस ऑफ एनीमा: ट्रीटिंग कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए करा जाता है। सॉफ्टनिंग ऑफ फीकल मैटर, फीकल मैटर को सॉफ्ट करने के लिए होता है। स्टूमुलेट डिफिकेशन, डिफिकेशन एक प्रोसेस होता है स्टूल को एक्सक्रीट करना बॉडी से। ओके। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशंस को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। टू रिलीव गैसेस डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, जो गैसेस डिस्टेंशन होता है बॉडी के अंदर, उसको रिलीव करने के लिए हम एनीमा देते हैं। इंडक्शन ऑफ पेरिस्टालिसिस मोमेंट, पेरिस्टालिसिस मोमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। टू क्लीन द बाउल बिफोर सर्जरी, बाउल को क्लीन करने के लिए किसी सर्जरी से पहले। डायग्नोस्टिक पर्पस एज अ बैरियम एनीमा, एनीमा एक एनीमा होता है बैरियम एनीमा, जो कि यूज़ करा जाता है डायग्नोस करने के लिए। अब इसके टाइप्स हम देख लेते हैं। इवैक्यूएंट एनीमा, रिटेन्ड एनीमा। इवैक्यूएंट के भी टाइप्स हैं: सिंपल एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा, कोल्ड एनीमा। मेडिकेटेड एनीमा के भी टाइप्स हैं: ऑयल एनीमा, परगेटिव एनीमा, इंथेलमेंटिक एनीमा, एस्ट्रिंजेंट एनीमा, कार्मिनेटिव एनीमा। एक बार रिटेन एनीमा देख लेते हैं। रिटेन एनीमा के टाइप्स हैं: स्टूमुलेंट एनीमा, न्यूट्रेंट एनीमा, इमोलिएंट एनीमा, सेडेटिव एनीमा, एनेस्थेटिक एनीमा। चलो इवैक्यूएंट एनीमा देख लेते हैं। इवैक्यूएंट एनीमा को क्लींजिंग एनीमा भी बोलते हैं हम। ओके। दिस टाइप ऑफ एनीमा इज गिवन टू क्लीन द बाउल एंड पेशेंट होल्ड इट फॉर 5 to 10 मिनट्स मिनिमम। जो ये इस तरह का जो एनीमा होता है वो दिया जाता है क्लीन करने के लिए बाउल को। ठीक है। पेशेंट होल्ड करता है इसको 5 to 10 मिनट्स मिनिमम। ओके। लेफ्ट लेटरल पोजीशन इज़ द बेस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर एनी एनीमा। कोई भी एनीमा अगर हम पेशेंट को दे रहे हैं, उसमें सबसे जो बेस्ट पोजीशन है वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है, मोस्ट सुटेबल पोजीशन है कोई भी एनीमा देने के लिए। However, in case of high bowel anemia, knee chest position may be given. But अगर हम हाई बॉल एनीमा दे रहे हैं किसी को, तो नी चेस्ट पोजीशन भी दी जा सकती है। ओके। चलो अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। सिंपल एनीमा: दिस एनीमा इज गिवन फॉर मैनी पर्पसेस सच एज फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ डिफिकेशन। जो ये सिंपल एनीमा, ये कई पर्पज़ के लिए दिया जाता है। सबसे पहले स्टिमुलेशन ऑफ डिफिकेशन, डिफिकेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करने के लिए, जो मैंने आपको पहले बताया था, एक्सक्रीट करने को स्टूल को डिफिकेशन कहा जाता है। एंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए भी दिया जाता है। अदर पर्पसेस देख लीजिए। टू रिलीव फ्लैक्टुलेंस, फ्लैक्टुलेंस होता है जो एब्डोमिनल स्टमक में गैसेस हो, क्या कहते हैं, होती हैं, उनको रिलीज करने के लिए। हेल्प्स इन रिलीविंग यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन को रिलीव करने के लिए दिया जाता है। यूरिनरी रिटेंशन जो होता है, ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो पाता है, उसको हम यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। तो उसमें भी हेल्प करने के लिए, रिलीव करने के लिए हम एनीमा देते हैं। बिफोर सर्जरी और एक्सरे टू क्लीन द बाउल, किसी सर्जरी से पहले या किसी एक्सरे के लिए भी दिया जाता है। टू क्लीन द बाउल, बाउल को क्लीन करने के लिए। फॉर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस एंड इनिशिएटिंग कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस को स्टिमुलेट करने के लिए भी जाता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। इन द एनीमा इधर सोप एंड वाटर और नॉर्मल स्लाइन कैन बी यूज्ड। ठीक है, या तो इसमें सोप वाटर यूज़ करा जा सकता है, नॉर्मल स्लाइन भी यूज़ किया जा सकता है एज अ सोल्यूशन। चलो अब हम मेडिकेटेड एनीमा देख लेते हैं। मेडिकेटेड एनीमा इज व्हेन एडिशन ऑफ सम एजेंट इज डन इन द वाटर लाइक ग्लिसरीन और ऑयल्स। मेडिकेटेड एनीमा के अंदर जब हम सम एजेंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि ग्लिसरीन और ऑयल्स। ठीक है।
फिर हम देख लेते हैं ऑयल एनीमा। In case of patient is suffering from severe constipation, oil enema can be provided to soften the fecal matter. अगर पेशेंट सफ़र कर रहा है कॉन्स्टिपेशन से तो हम ऑयल एनीमा पेशेंट को दे सकते हैं ताकि फीकल मैटर सॉफ्ट हो जाए, स्टूल सॉफ्ट हो जाए। दिस एनीमा इज ऑल्सो गिवन इन पोस्ट रेक्टल सर्जरीज। ये एनीमा हम पोस्ट रेक्टल सर्जरीज में भी देते हैं। टू फैसिलिटेट द फर्स्ट बाउल मूवमेंट, क्या करने के लिए? फैसिलिटेट करने के लिए फर्स्ट बाउल मूवमेंट आफ्टर रेक्टल सर्जरी। टू अवॉइड स्ट्रेन एंड इंजरी, और अवॉइड करने के लिए स्ट्रेन एंड इंजरी, अवॉइड करने के लिए प्रेशर और इंजरी को। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं परगेटिव एनीमा। परगेटिव एनीमा, द एनीमा विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ओके, ये एनीमा हम इसमें देते हैं, ये हेल्प करता है इंक्रीज करने में इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाउल को। फॉर एक्टिव इवैक्यूएशन ऑफ बाउल कंटेंट्स इस परगेटिव एनीमा। जो ये एनीमा है ये इंक्रीज करता है बाउल बाउल कॉन्ट्रैक्शन को, इवैक्यूएशन करता है बाउल कंटेंट्स को, इसके लिए हम इसको परगेटिव एनीमा कहते हैं। दिस रिजल्ट इज इरिगेशन ऑफ म्यूकस लाइनिंग। ये क्या करता है? इरिगेशन करता है, फ्लश करता है म्यूकस लाइनिंग को एंड स्टिमुलेट करता है गट मूवमेंट को। ओके, अब हम देख लेते हैं एस्ट्रिंजेंट एनीमा। इन केस द इनर लाइनिंग ऑफ गट इज इन्फ्लेम्ड और इज ब्लीडिंग। जो ये एनीमा है, एस्ट्रिंजेंट एनीमा है, ये हम देते हैं तब जब जो गट लाइनिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन या ब्लीड हो रहा होता है। दिस एनीमा हेल्प्स इन लेसनिंग द म्यूकस डिस्चार्ज। ये क्या करता है? कम कर देता है म्यूकस डिस्चार्ज को, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्टिंग द ब्लड वेसल्स एंड प्रोवाइडिंग टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम द इन्फ्लेमेशन। क्या करता है ये एनीमा? ये कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है ब्लड वेसल्स को एंड प्रोवाइड करता है टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम द इन्फ्लेमेशन। तो एस्ट्रिंजेंट एनीमा हम देते हैं जब जो लाइनिंग ऑफ गट वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है या वो ब्लीड कर रहा होता है। और इसमें जो एस्ट्रिंजेंट एनीमा वो कैसे रिलीफ करता है? वो कॉन्ट्रैक्टिंग द ब्लड वेसल्स, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है ब्लड वेसल को और टेम्परेरी रिलीफ देता है इन्फ्लेमेशन में। ओके, अब हम एंथेलेमेंटिक एनीमा देख लेते हैं। इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वॉर्म्स इनसाइड द इंटेस्टाइन, दिस एनीमा इज गिवन एज अ ट्रीटमेंट। अगर इंटेस्टाइन में वॉर्म्स हैं, ठीक है, तो हम ये एंथेलेमेंटिक एनीमा पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। दिस एनीमा हैज़ गिवन एज अ ट्रीटमेंट के तौर पर। ठीक है, सोप एंड वाटर एनीमा शुड बी प्रीसीड दिस एनीमा। ठीक है, सोप एंड वाटर का यूज़ करा जाता है इसको स्टार्ट करने के लिए, इस एनीमा प्रोसेस को। आफ्टर क्लींजिंग द बाउल, ठीक है, पहले बाउल को क्लीन कर लेना है विद द सोप एंड वाटर एनीमा के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद द वॉर्म्स कैन बी कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ एंथेलेमेंटिक एनीमा। उसके बाद हमको एंथेलेमेंटिक एनीमा देना है ताकि जो वॉर्म्स है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए एंथेलेमेंटिक एनीमा के। ओके, फिर हम देख लेते हैं कार्मिनेटिव एनीमा। दिस एनीमा इज यूज फॉर रिलीज ऑफ गैसेस कंटेंट्स ऑफ एब्डोमेन। ओके, कार्मिनेटिव एनीमा हम तब देते हैं जब एब्डोमेन में गैसेस डिस्टेंशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हेल्प करता है उसको रिलीफ करने में। कोल्ड एनीमा देख लेते हैं। व्हेन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाई बॉडी टेम्परेचर, मोस्ट प्रॉब्ली हाइपरपैरेक्सिया, दिस एनीमा इज गिवन। ठीक है, जब पेशेंट सफ़र कर रहा होता है हाई बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है, पेशेंट को फीवर है, हाइपरपैरेक्सिया हो रखा है, हाई ग्रेड फीवर है, तब हम ये एनीमा पेशेंट को देते हैं। दिस एनीमा इज ऑल्सो गिवन इफ द पेशेंट सफर्स फ्रॉम हीट स्ट्रोक। ठीक है, ये एनीमा हम उन पेशेंट को भी देते हैं जो कि क्या कहते हैं सफ़र कर रहे हैं हीट स्ट्रोक से। रिटेंशन एनीमा देख लेते हैं। रिटेन एनीमा जिसको हम बोलते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनीमा विच पेशेंट नीड्स टू होल्ड फॉर 30 मिनट्स। ये जो तरह का एनीमा होता है उसमें हमें कम से कम 30 मिनट्स तक पेशेंट को होल्ड करना होता है।
ठीक है। इन केस ऑफ न्यूट्रिएंट एनीमा दिस न्यूट्रिएंट शैल बी एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइन देन ओनली द एनीमा विल बी इफेक्टिव, ठीक है। बट जब न्यूट्रिएंट एनीमा हम पेशेंट को दे रहे हैं तो वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए थ्रू इंटेस्टाइन, तभी वो एनीमा इफेक्टिव होगा, ठीक है। चलो अब स्टिमुलेंट एनीमा देख लेते हैं। एज द नेम सजेस्ट द एनीमा इज गिवन टू स्टिमुलेट द पेशेंट इन केस ऑफ शॉक, ठीक है। स्टिमुलेंट एनिमा से ही नाम से पता चल रहा है कि स्टिमुलेट करने के लिए दिया जा रहा है पेशेंट को, ठीक है। तो एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, द एनिमा इज गिवन टू स्टिमुलेट द पेशेंट इन केस ऑफ शॉक और कोलैप्स, ठीक है। ये जो हम एनिमा दिया जाता है ये शॉक की कंडीशन में और कोलैप्स जब पेशेंट होता है तब दिया जाता है। स्टिमुलेटिंग एजेंट सच एज ब्लैक कॉफ़ी और ब्रांडी कैन बी गिवन एज अ रिटेंशन एनिमा, ठीक है। इसमें जो एजेंट होता है वो यूज़ करते हैं हम, ब्लैक कॉफ़ी या ब्रांडी भी यूज़ करी जाती है, ठीक है, एज अ रिटेंशन एनिमा देने के लिए। सेडेटिव एनिमा देख लेते हैं एक बार हम। सेडेटिव एनिमा इज इंड्यूस स्लीप। सेडेटिव ड्रग्स सच एज पोटेशियम ब्रोमाइड और पैराल्डिहाइड इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एनिमा। पेशेंट को सेडेटिव ड्रग्स और स्लीप इंड्यूस करने के लिए हम ये सेडेटिव एनिमा दिया जाता है। अब देख लेते हैं एनेस्थेटिक एनिमा, ठीक है। ड्रग्स सच एज एवर्टीन 150 to 300 mg पर बॉडी वेट के हिसाब से हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, क्या करने के लिए, टू इंड्यूस एनेस्थेटिक इफेक्ट इन द पेशेंट, ठीक है। एनेस्थेशिया इफेक्ट हो पेशेंट के अंदर, इसलिए हम एनेस्थेटिक एनिमा पेशेंट को देते हैं। एक बार इमोलिएंट एनिमा देख लेते हैं। अ ब्लैंड सोल्यूशन इज इंट्रोड्यूस इन द रेक्टम, ठीक है। एक ब्लैंड सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करा जाता है रेक्टम के अंदर, क्या करने के लिए, टू असेस इफ द पेशेंट इज हैविंग डायरिया, ये असेस करने के लिए कि पेशेंट को डायरिया तो नहीं है, एंड फॉर द सूथिंग पर्पस, और सूथिंग पर्पस है, रिलीफ पर्पस के लिए ये इमोलिएंट एनिमा दिया जाता है। न्यूट्रिएंट एनिमा देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस फूड, ठीक है, किस लिए दिया जाता है न्यूट्रिएंट एनिमा, इंट्रोड्यूस करने के लिए फूड और फ्लूइड्स किसके अंदर, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर फ्लूइड ऑफ फूड एंड फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम न्यूट्रिएंट एनिमा एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। एक बार हम नर्सिंग बीइंग नर्स, ठीक है, हम क्या करेंगे, नर्सिंग असेसमेंट एक बार हम देख लेते हैं। चेक फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, आपको चेक करना है कि डायग्नोस क्या है पेशेंट का। लुक फॉर द डेट ऑफ सर्जरी, आपको देखना है कि डेट ऑफ सर्जरी कब है। इफ़ परफॉर्म्ड, ये देखने की परफॉर्म हो गई है नहीं होगी, और कब शेड्यूल करी गई है, ठीक है। फिर अब देखिए, एसेस इफ पेशेंट इज इन साउंड माइंड टू फॉलो एनी इंस्ट्रक्शन, आपको ये चेक करना है कि पेशेंट काम माइंड, बिल्कुल काम माइंड में, ताकि वो फॉलो कर पाए इंस्ट्रक्शंस। एक बार देख लीजिए, चेक द टाइप ऑफ एनिमा डेट हैज़ बिन ऑर्डर बाय द फिजिशियन, आपको ये भी चेक करना है कि किस तरह का, अभी हमने टाइप्स ऑफ एनिमा पढ़े हैं तो हर एनिमा का अलग पर्पस होता है, यूज़ हर अलग पर्पस से दिया जाता है, तो आपको ये भी चेक करना है कि किस तरह का एनिमा डॉक्टर ने, फिजिशियन ने ऑर्डर करा। ओके, फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं नर्सिंग असेसमेंट का। सी इफ़ द डॉक्टर हैज़ ऑर्डर टू कलेक्ट एनी सैम्पल और स्पेसिमेन, ठीक है। एक बार आपको ये देख लेना है एज अ नर्स कि कोई सैम्पल कलेक्शन के लिए तो नहीं बोला, और स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए फिजिशियन ने। एग्जामिन द रेक्टल एरिया, आपको एग्जामिन करना है रेक्टल एरिया। सी इफ़ एनी असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड एंड इफ़ रिक्वायर्ड कॉल अ हेल्प, आपको देखना है कोई असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, अगर रिक्वायर्ड है तो कॉल अ हेल्प, आपको हेल्प मांगनी। गैदर ऑल द आर्टिकल्स रिक्वायर्ड, जो भी आर्टिकल्स रिक्वायर्ड हैं एनिमा प्रोसीजर के लिए वो आपको गैदर करने, इकट्ठे करने हैं। आर्टिकल्स एक बार देख लीजिए क्या क्या ज़रूरी है। अ ट्रे कंटेनिंग एनिमा कैन चाहिए, रेक्टल ट्यूब चाहिए, मेकिंग टॉर्च चाहिए, टॉवल चाहिए, जेली और वैसलीन चाहिए फॉर द लुब्रिकेशन, वाटर, पेपर बैग, पैड पेन, स्पेसिमेन बॉटल इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत हो तो स्पेसिमेन बॉटल भी चाहिए, क्लीन बेडशीट, IV स्टैंड एंड टॉयलेटिंग ट्रे चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।